12वीं रसायन में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 13 का भाग 2। पार्ट का नाम है एमीन। ये हमारा इस पार्ट का दूसरा वीडियो है। इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं, स्क्रीन में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिखाई दे रहे हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। जैसे प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है, क्यों? एथिलेमीन जल में विलेय है लेकिन एनिलीन नहीं, क्यों? और एनिलीन जल में अविलेय है लेकिन HCl में विलेय है, क्यों? और अमोनिया एक लुईस क्षारक है, क्यों? ऐसे अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एमीन के भौतिक गुण और उसकी क्षारीयता के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं हम पाठ की ओर। सबसे पहले देखें एमीन के भौतिक गुण। तो सबसे पहले अवस्था देखें तो कार्बन 13 से कार्बन 11 तक के कार्बन 3 से कार्बन 11 तक के सदस्य ज्वलनशील गैस हैं और इससे उच्च सदस्य ठोस हैं। एरोमेटिक एमीन प्रायः रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं और शुद्ध एमीन रंगहीन होते हैं, लेकिन लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने से ऑक्सीकृत होकर रंगीन हो जाते हैं। मतलब जो शुद्ध एमीन है रंगीन होंगे, लेकिन लंबे समय तक वायु में रख देने से वायु के संपर्क में ऑक्सीकृत होकर रंगीन हो जाते हैं। इससे संबंधित एक सवाल भी पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि शुद्ध और ताजी आश्रित हुई एनिलीन रंगहीन होती है किंतु कुछ समय पश्चात यह भूरे रंग की हो जाती है, क्यों? तो इसका कारण है वही है, ऑक्सीकरण है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। शुद्ध व ताजी आश्रित हुई एनिलीन रंगहीन होती है किंतु वायु या प्रकाश द्वारा ऑक्सीकृत होकर पैराबेंजोक्विनोन बनने के कारण यह कुछ समय पश्चात भूरे रंग की हो जाती है ना? तो कुछ समय पश्चात जो है ये पैराबेंजोक्विनोन बनने के कारण भूरे रंग की हो जाती है। क्योंकि पैराबेंजोक्विनोन भूरे रंग की होती है, इस प्रकार से देखते हैं। ये समीकरण है, एनिलीन है और ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में या पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में जब लेते हैं तो पैराबेंजोक्विनोन बनता है। और ये जो पैराबेंजोक्विनोन बन रहा है ये भूरे रंग की होती है। गंध, एमीन की गंध की बात करें हम तो कम अणुभार वाले एमीन में मछली के समान गंध होती है या अमोनियामय गंध आती है, जबकि उच्चतर सदस्यों में गंध नहीं होते हैं। मतलब एमीन के उच्च अणुभार वाले यौगिक गंधहीन होते हैं और जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वो विषैली प्रकृति के होते हैं, जहरीली होती है एरोमेटिक एमीन। तो जो भी एमीन है एरोमेटिक वाले जहरीली हैं। क्वथनांक की बात करें हम तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर वांडर वाल बल बढ़ते हैं। जैसे प्राथमिक एमीन का क्वथनांक कम है, इससे अधिक क्वथनांक मेथिल एमीन का क्वथनांक कम है, फिर एथिल एमीन का सभी प्राथमिक एमीन है, फिर जो है प्रोपिल एमीन का क्वथनांक। कहने का मतलब जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है क्वथनांक भी बढ़ती जाती है, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ वांडरवाल बल भी बढ़ते जाते हैं। अब एक प्रश्न है इससे संबंधित 2020 में पूछा गया था, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी होती है, अतः प्रत्येक अणु 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है। देखिए प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी होती है और प्रत्येक अणु जो है 2 हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जो हाइड्रोजन। जबकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होता है, सीधा कार्बन जुड़े होते हैं। ये जैसा कि तृतीयक एमीन का उदाहरण दिख रहा है, नाइट्रोजन से सीधा कार्बन जुड़े हुए हैं, एल्किल ग्रुप है, इसलिए तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है कार्बन से जुड़े होने के कारण, और तृतीयक एमीन का क्वथनांक कम होता है। ये प्राथमिक एमीन का देखिए RnH2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोजन बंध बना रहा है और ये हाइड्रोजन जो इस एमीन के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो प्रत्येक के साथ देखिए 2 हाइड्रोजन डॉटेड लाइन जो है हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित करता है और इसमें अन्य अणु जो है प्राथमिक एमीन के जुड़ेंगे। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्राथमिक एमीन के नाइट्रोजन में 2 जो हाइड्रोजन होती हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाने में भाग लेते हैं, जबकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होता ही नहीं है। इस कारण
एमीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होना अनिवार्य है हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए। और समावयी एमीन का बढ़ता क्वथनांक क्रम की बात करें तो तृतीयक एमीन का सबसे कम, फिर द्वितीयक का, फिर प्राथमिक एमीन का क्वथनांक अधिक होगा। अब एक सवाल है 2015-17 में पूछे गए थे कि एमीनों का क्वथनांक संगत एल्केनों से बहुत अधिक किंतु संगत एल्कोहलों और अम्लों से कम होता है, क्यों? वैसे आप लोग जानते हैं, पूर्व भी पढ़े हैं, किसी भी यौगिक के क्वथनांक के बारे में पूछा जाता है तो हम ये जानते हैं कि वो हाइड्रोजन बंध बनाता है तो उसकी क्वथनांक अधिक होती है। लेकिन यहां जो उदाहरण लिया गया है एमीन का, एल्कोहल का, अम्ल का, ये सभी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो फिर क्या हो सकता है? तो अंतर ये होगा, इसमें कोई प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो उसका क्वथनांक अधिक होगा, दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो क्वथनांक कम होगा। उसी से संबंधित आंसर हमको मिलने वाले हैं। देखिए, एमीन अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं अर्थात ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अपवाद तृतीयक एमीन का, हमने अभी पूर्व देखा भी है, तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता क्योंकि तृतीयक एमीन के नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है ना। तो बाकी जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन है ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और इसलिए एमीनों का क्वथनांक संगत एल्केन से अधिक होता है, जबकि एल्केन में इस प्रकार का बंध नहीं होता है। किंतु संगत एल्कोहल, जो एल्कोहल और अम्ल है, अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहा है ये, तो संगत एल्कोहल और अम्लों में उपस्थित ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध एमीन के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध से अधिक प्रबल होता है, अतः एमीनों का क्वथनांक कम होगा। जैसा कि मैं बोल रहा था, हाइड्रोजन बंध अगर बना रहे हैं दोनों यौगिक तो जो प्रबल हाइड्रोजन बंध बनेगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध बनेगा वो अधिक प्रबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अधिक ऋणात्मक होती है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनती है वो दुर्बल होती है, इसलिए एमीन का क्वथनांक कम होगा। यहाँ पे देखिए प्राथमिक एमीन का क्वथनांक लिया गया है, एथिल एमीन का कम होता है एथिल अल्कोहल से करके बताया गया है। अब ये उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। देखिए प्राथमिक एमीन के बीच में जो है अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बताया गया है, तो ये देखिए ये जो बंध बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में वीकर हाइड्रोजन बंध लिखा है, मतलब दुर्बल हाइड्रोजन बंध है। लेकिन ये जो एल्कोहल और एल्कोहल माने एल्कोहल के अणुओं के बीच में बंध बनाया गया है जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनता है, ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बंध बन रहा, प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इसका मुख्य आंसर यही है कि एमीन और एल्केन का तुलना करें तो एमीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अंतराणुक हाइड्रोजन बनाता है, जबकि एल्केन नहीं बना पाता। और जब एल्कोहल और अम्लों के साथ हम एमीन की तुलना करते हैं तो एमीन का क्वथनांक कम होता है क्योंकि ये दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाती है। विलेयता की बात करें, एमीन की विलेयता, तो आप लोग इसको भी जानते हैं विलेयता के बारे में कि जो अणु या जो यौगिक जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वही जल में घुलनशील होता है, विलेय होता है। तो देखते हैं इसमें कम अणु भार वाले एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए जल में विलेय होता है। ये उदाहरण है प्राथमिक एमीन का हमने लिया। देखिए RNH2 है ना, HH है ना, तो यहाँ पे एक जल के एक अणु है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, पानी के एक हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पे एमीन का हाइड्रोजन पानी के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं इसलिए जल में विलेय हैं। लेकिन याद रखना है आपको, एरोमेटिक एमीन जल में पूर्ण रूप से अविलेय हैं। एरोमेटिक एमीन जल में नहीं घुलते हैं क्योंकि इनका जो जल विरोधी भाग बड़ा होता है और इस कारण जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम नहीं होती है। और सभी कार्बनिक यौगिक ये एमीन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, मतलब सभी एमीन करने का मतलब एरोमेटिक एमीन की बात कर रहा है। एरोमेटिक एमीन कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। जल में विलेय क्यों नहीं है? क्योंकि जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। अब आता है इसी से संबंधित प्रश्न 2020 में पूछा गया था, एथिल एमीन जल में विलेय है किंतु एनिलीन नहीं, क्यों? अभी जो हम ले रहे थे वही चीज है,
तो जो जल के अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाएगा विलेय है, तो एथिलेमिन जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है इसलिए विलेय है, और एनिलीन नहीं बना पाता। एनिलीन मतलब एरोमेटिक एमीन है, तो इसका आंसर होगा एथिलेमिन जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है जबकि एनिलीन नहीं। तो हमने यहाँ पे एक उदाहरण भी लिया है एथिलेमिन का, देखिए H2H5 एथिल है और NH2 इसका क्रियात्मक समूह है। तो इस एथिलेमिन का देखिए हाइड्रोजन जो है जल के अणु के ऑक्सीजन के साथ यहाँ बंध बना रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जल के अणु के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो एथिलेमिन जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है इसलिए जल में विलेय है, जबकि एनिलीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती इसलिए जल में विलेय नहीं है। अब सवाल आया एनिलीन जल में विलेय नहीं है लेकिन HCl में विलेय है, तो उसी को प्रश्न बना के दे दिया गया एनिलीन जल में अविलेय है लेकिन HCl में विलेय है, क्यों? 2014 और 19 में पूछा गया था इस सवाल। तो इसका आंसर होगा क्षारीय प्रवृत्ति के कारण एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विलेयशील लवण बनाती है, अतः विलेय है। मतलब HCl में विलेय क्यों है एनिलीन? क्योंकि HCl के साथ विलेयशील लवण बना लेती है, और किंतु जल के साथ ऐसा लवण बनाने के कारण ये अविलेय है, मतलब बना नहीं पाता है जल के साथ में। ये देखिए एनिलीन प्राथमिक एमीन का हमने लिया, एनिलीन का सूत्र है एरोमेटिक एमीन भी बोल सकते हो आप इसको, C6H5NH2 HCl से HCl के साथ अब इसको जब घोला गया मिलाया गया तो HCl के साथ में विलेयशील लवण घुलनशील लवण बना लिया एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो आप इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिल करके विलेयशील एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बना लेता है इसलिए विलेय है। अब इसी टाइप का एक प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड मेथिल एमीन में घुल जाती है क्यों? तो सिल्वर क्लोराइड मेथिल एमीन में घुलकर संकुल लवण सिल्वर मेथिल एमिनो क्लोराइड बनाती है इसलिए विलेय है। ये देखिए अभिक्रिया से स्पष्ट हो जाएगा, समीकरण से सिल्वर क्लोराइड है मेथिल एमीन है और जल के साथ घुल करके ये बना दिया सिल्वर, ये जी का सिल्वर हो गया, फिर ये जो है मेथिल एमीन और एक क्लोराइड, तो डाइमेथिल एमीन क्लोराइड बन रहा है ना, तो ये संकर लवण बना देता है, संकुल लवण बनाता है, इस कारण सिल्वर क्लोराइड मेथिल एमीन में घुल जाती है। अब एमीन के रासायनिक गुण, तो क्षारीय गुण की बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्षारीय गुण के बारे में लिए हैं, अगला वीडियो में फिर जो अगला चर्चा करेंगे। क्षारीय गुण से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो सबका हम एक एक करके आज जो है अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। वैसे क्षारीय गुण के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है उन्हें क्षार कहते हैं, है ना। आप सब जानते हैं अम्ल क्षार सिद्धांत अवधारणा में पढ़े हैं कि ब्रास्टेनलारी के अनुसार में बोला जाता है कि जो प्रोटॉन ग्रहण करता है अम्ल है और जो प्रोटॉन दाता है अम्ल है और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है क्षार है। और लुईस के अनुसार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक दान करता है वो क्षार होता है। यहाँ पे क्षारीय गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण भी करता है और इलेक्ट्रॉन युग्म दान भी कर सकता है उन्हें क्षार कहते हैं। और प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी क्षारीय गुण उतना ही अधिक होता है। तो ऐसा एक उदाहरण है अमोनिया का। पूछा जाता है अमोनिया लुईस क्षारक है क्यों? तो अमोनिया लुईस क्षारक क्यों है? क्योंकि इसके नाइट्रोजन परमाणु पर स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी रखता है। मतलब अमोनिया के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसे रासायनिक अभिक्रिया में दान करता है, इसलिए लुईस क्षार है। या बोल सकते हैं कि प्रोटॉन को स्वीकार करने की भी प्रवृत्ति रखता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, इसलिए लुईस क्षारक है। तो ये प्रश्न बना के पूछे जाते हैं, मैंने स्क्रीन में इसको लिखा हुआ है, उसी का आंसर होगा। अब एमीन की बात करें हम अमोनिया के बाद। एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण क्षारीय होते हैं। ये भी क्षारीय हैं क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है एमीन के पास, ये भी दान कर सकते हैं। और एमीन की जो क्षारीय प्रबलता है, क्षार की प्रबलता को पी के बी से दर्शाते हैं।
अगर पीकेबी का मान जितना कम होगा उतना ही एमीन की क्षारकता बढ़ती है। याद रखेंगे, पीकेबी का मान कम होगा तो क्षारकता बढ़ती है। एमीन में क्षारीय गुण का बढ़ता क्रम इसी प्रकार से हमने लिया है। देखिए, एनिलीन से अधिक क्षारीय अमोनिया है, अमोनिया से अधिक क्षारीय तृतीयक एमीन है, तृतीयक एमीन से प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन से द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय है। तो ये पीकेबी के मान के ऊपर निर्भर है, क्योंकि द्वितीयक एमीन का पीकेबी मान सबसे कम होता है। देखते हैं मान, देखिए एनिलीन का 9.40, इससे कम अमोनिया का है, इससे कम तृतीयक एमीन का है, इससे कम 3.36 प्राथमिक एमीन का और सबसे कम 3.28 द्वितीयक एमीन का है। इसलिए द्वितीयक एमीन जो है सबसे अधिक क्षारीय होता है। प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है, उल्टा पुल्टा करके क्षारीयता क्रम बताइए करके। तो याद रखेंगे, द्वितीयक एमीन की क्षारीयता अधिक होती है। ये देखिए, नाम भी लिख दिया हूं कौन क्या है, एनिलीन, अमोनिया, तृतीयक एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन। ठीक है। अब एमीन की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी जो क्षारीयता है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं एमीन की क्षारीयता को। पहला है त्रिविम बाधा। एल्किल समूह की वृद्धि से एमीन की क्षारकता तो बढ़ती है। देखिए, एल्किल समूह बढ़ेगा मतलब प्राथमिक एमीन के बजाय द्वितीयक एमीन की क्षारकता अधिक होती है। पीकेबी का मान कम था, हमने देखा, लेकिन तृतीयक एमीन की क्षारकता द्वितीयक एमीन से कम होती है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कारण क्या है? त्रिविम बाधा तृतीयक एमीन में, क्योंकि तृतीयक एमीन में 3 एल्किल समूह नाइट्रोजन को घेरे रहते हैं, जो प्रोटॉन को समीप पहुंचने में त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं, आइए किस प्रकार से जो है होता है। देखिए, तृतीयक एमीन की बात की हम, यहाँ पे नाइट्रोजन बना दिए, यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉनिक में है, इधर से आर ग्रुप है, इधर से आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, इधर से एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप मतलब ये कार्बन वाले ग्रुप रहते हैं, CH3 जो भी एल्किल ग्रुप है। अब कोई प्रोटॉन आना चाहे तो क्या होगा? 3 तरफ से इसको बाधा है, इन 3 तरफ से, इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से जाना चाहे तो उस प्रोटॉन को पहुंचने में क्या है, ये त्रिम साइड से बाधा उत्पन्न हो रहा है एल्किल समूह के कारण, इसको त्रिम बाधा बोलते हैं। इसलिए प्रोटॉन स्वीकार करने में मुश्किल जाता है। लेकिन द्वितीयक एमीन की बात करें, द्वितीयक एमीन, तो द्वितीयक एमीन में क्या होता है अब जानते हैं, एन, फिर यहाँ H, एक साइड R और ये R2NH होता है। तो जब प्रोटॉन आना चाहे, ये मान लो त्याग दिया है, तो ये जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, इधर एक जो है एल्किल समूह नहीं है, तो इसमें बाधा नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन आ सकता है। क्षारकता का बढ़ता क्रम दिखाया गया, तृतीयक एमीन की क्षारकता कम होगी, प्राथमिक एमीन की उससे कम होगी और द्वितीयक एमीन की क्षारकता सबसे अधिक होगी। अभी जो उदाहरण में अभी हम लोग उधर देखे थे। ठीक है। विलायक योजन या जल योजन, तो एमीन की क्षारीय प्रकृति इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बना धन आयन कितना स्थायी है। ठीक है। अगर एमीन जो है प्रोटॉन ग्रहण करता है तो उसके बाद उसका धन आयन कितना स्थायी है, अधिक स्थायी है, उस पर एक प्रभाव डालता है। अर्थात जिस एमीन का धन आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ही प्रबल क्षार होगा। धन आयन जितना अधिक स्थायी होगा उतना ही प्रबल क्षार होगा। और यहाँ नोट है इसी से संबंधित, वो एमीन जिसका धन आयन जितने अधिक जल के अणुओं से घिरा होगा वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। मतलब जो एमीन जल के अणु से जितना अधिक घिरेगा वो उतना अधिक स्थायी होगा। एमीन की क्षारकता क्रम विभिन्न कारकों में देख रहे हैं हम लोग, अलग अलग कारक के कारण जो है इनकी क्षारकता क्रम थोड़ा प्रभावित होती है। मैं जो पहले बताया हूं ना वो भी डिस्टर्ब होता है। मैं एक्चुअल क्षारकता क्रम वहां पे बताया हूं पीकेबी के नाम मान से, और वो सही है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि +I प्रभाव के अनुसार जो है क्षारकता क्रम दर्शाइए तो दे दिया, तो +I प्रभाव के कारण क्षारकता प्रभाव देखेंगे हम लोग तो तृतीयक एमीन का अधिक होगा और भी गैसीय प्रावस्था में होगा। ठीक है। अमोनिया का कम, फिर प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन का। लेकिन त्रिविम बाधा की बात करें, जब त्रिविम बाधा रहेगा तो वहां पे क्षारकता क्रम क्या होगा? 3 डिग्री
का सबसे कम होगा, तृतीयक एमीन का, फिर द्वितीयक एमीन का अधिक होगा उससे, प्राथमिक एमीन सबसे ज्यादा क्षारकता क्रम अमोनिया का होगा त्रिविम बाधा में। मतलब यहाँ क्या है, तीनों में एल्किल समूह है तो कुछ न कुछ बाधा आ रहा है, इसलिए ये प्रोटॉन स्वीकार करने में कठिनाई जाएगी। अमोनिया में ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन स्वीकार हो जाता है। जल योजन एंथैल्पी की बात करें तो ये भी जो है इसी क्रम में है अमोनिया वाला। तो अमोनिया के अणु जो है ज्यादा जल से घिरे रहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो, ज्यादा जल से घिरे रहेंगे, और जो जल से ज्यादा घिरे रहेंगे उसकी क्षारकता अधिक होगा। अब उपरोक्त कारकों से क्षारकता का सही क्रम फिर निकाला गया है। इन सब कारकों को मिलाकर के, सब प्रभाव का अध्ययन करके जो क्रम निकाला गया है इस प्रकार से। तो एमीन का कम होगा, अमोनिया का कम होगा, अमोनिया से अधिक क्षारकता क्रम तृतीयक एमीन का होगा, फिर प्राथमिक एमीन का, फिर द्वितीयक एमीन का, जो हम पूर्व में देखें पीकेबी के मान के अनुसार। ठीक है, अब पूरा एनिलीन के साथ फिर हम ले लें तो एनिलीन के साथ देखिए, एनिलीन का सबसे कम, फिर अमोनिया का, फिर तृतीयक एमीन का, फिर द्वितीय प्राथमिक एमीन का, फिर द्वितीयक एमीन, कुल मिला के द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन का क्षारकता सबसे अधिक होता है। इस क्रम को आप याद रखे रहेंगे, बिल्कुल सही क्रम। लेकिन इन पॉइंट के साथ पूछा जाए तो आप इन क्रमों को रखिए, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। अब पूछ दिया आपको तृतीयक एमीन और अमोनिया की क्षारकता बताइए किसकी अधिक होती है, तो तृतीयक एमीन का होगा। जलीय विलयन में मेथिल एमीन और एथिल एमीन का क्षारकता का प्रबलता क्रम किस प्रकार, इस प्रकार से होगा। ये जो ले रहे हैं यहां से, यहाँ पे एनिलीन को शामिल नहीं किया गया है, पूरा ये क्रम आएगा। यहाँ पे क्या है, मेथिल बोला गया है तो मेथिल के साथ लिया गया, एथिल एमीन के साथ पूछा गया तो एथिल लिया गया, एथिल एमीन के साथ इस प्रकार से क्षारकता द्वितीयक एमीन का ही होगा। अब आता है प्रश्न 2005, 3 और 16 में पूछा गया था, 3, 5, 16 में एथिल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्यों। अब प्रश्न बना के पूछ रहे हैं, देखिए उसी को, या अमोनिया तथा एथिल एमीन में कौन अधिक क्षारीय है। अभी हमने देखा एथिल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है, आपको दिखा देता हूं इस क्रम में। देखिए एथिल एमीन ये क्षारकता अधिक है, इससे क्षारकता कम किसकी, अमोनिया का है। इसी को प्रश्न बना के पूछा गया है, या अमोनिया तथा एथिल एमीन में कौन अधिक क्षारीय है क्यों, तो एथिल एमीन होगा। अब उसका आंसर क्या होगा, देखिए 3 प्रकार से आंसर हो सकता है इसका। एथिल एमीन में एल्किल समूह के प्लसआई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉनिक की उपलब्धता बढ़ जाती है और वे प्रोटॉन को शीघ्रता से ग्रहण करने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉनिक देने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः एथिल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है। देखो एथिल एमीन की बात किया, C2H5 ये है प्राथमिक एमीन है ना। अब N इससे जुड़ा हुआ है H, 2 नाइट्रोजन यहां रख दो, जहां रख दो दिक्कत नहीं है, NH। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एथिल एमीन है तो एथिल एमीन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इधर नाइट्रोजन पर आएगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाएगा। हाइड्रोजन से नहीं आता है ना, हाइड्रोजन तो त्याग होता है। लेकिन जब अमोनिया की बात करते हैं हम, अमोनिया में 3 तरफ से यहाँ पे हाइड्रोजन है, कहीं भी एल्किल ग्रुप नहीं है, तो प्रोटॉन के रूप में अलग होना चाहेगा ना ये, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक नहीं बढ़ेगा, लेकिन एल्किल समूह के आने के कारण प्लस आई प्रभाव होता है। आप लोग जान रहे हैं एल्किल समूह, यहाँ पे एथिल समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकार से इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो प्रोटॉन को शीघ्रता से ग्रहण कर लेगा, यह इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा भी, तो इसलिए एथिल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है। या इसका दूसरा आंसर क्या लिख सकते हो, एथिल एमीन का वियोजन स्थिरांक अर्थात Kb अमोनिया से अधिक होता है, Kb का मान, इसलिए एथिल एमीन अधिक क्षारीय है। याद रखेंगे Kb के मान के आधार पर भी आप आंसर दे सकते हैं इसको। तो वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होगा, वो एमीन अधिक क्षारीय होगा। या इसको आजकल पीकेबी से मापा जाता है, तो एथिल एमीन का पीकेबी अमोनिया से कम हो, एथिल एमीन अधिक क्षारीय होगा। यहां पे Kb और पीकेबी में थोड़ा अंतर समझिए, Kb का मान अधिक होगा, अधिक क्षारीय होगा, पीकेबी का मान
अधिक होगा कम क्षारीय होगा, उल्टा होता है पीकेबी में, है ना। तो इस चीज को आपको जो है याद रखना। तो आप कोई भी आंसर लिखो इसमें, सभी में जो है आपको मिल जाएंगे नंबर जो है। फिर है द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? हमने देखा ना। तो इसमें प्लस आई प्रभाव के कारण ज्यादा क्या होगा, द्वितीयक एमीन में दो तरफ से प्लस आई प्रभाव होगा और इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन पर बढ़ जाएगा। देखिए उसी को लिखा है, द्वितीयक एमीन में दो एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ा देते हैं और प्रोटॉन को शीघ्रता से ग्रहण करने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, अतः प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय है। आप इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हो, द्वितीयक एमीन और प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय है, क्यों? तो केबी का मान लोगे आप लोग, तो द्वितीयक एमीन में केबी का मान अधिक होगा, लेकिन पीकेबी के अनुसार देखें तो द्वितीयक एमीन में पीकेबी का मान कम होगा, इसलिए अधिक क्षारीय होगा। ये आंसर भी आप लिख सकते हो। अब 2017 में पूछा गया सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखो 3 तरीका से लिया गया। एनिलीन एथिल एमीन से कम क्षारीय है, एनिलीन जो है लास्ट टर्म है ना, कम क्षारीयता में था, क्यों? या फिर एनिलीन का पीकेबी मेथिल एमीन की तुलना से अधिक है, क्यों? अब इसी से आगे ना, एथिल एमीन कम क्षारीय है मतलब पीकेबी अधिक होगा। या पूछा गया एरोमेटिक एमीन की तुलना में एलिफेटिक एमीन प्रबल क्षारक होते हैं, क्यों? फिर यही चीज आ गया, एनिलीन जो है एरोमेटिक एमीन है, तो एरोमेटिक एमीन का जो है क्षारीयता कम होती है एलिफेटिक एमीन के अनुसार इसकी तुलना में, तो पीकेबी का मान इनका कम होता है। तो आइए सबका, अच्छा एरोमेटिक एमीन में आपको जो है अनुनाद प्रभाव भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा वो प्रबल क्षार होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति रहेगी और प्रोटॉन को ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति रहेगी उसमें। तो आइए देखते हैं आंसर इसका। एनिलीन में अनुनाद प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में विस्थापित हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, अतः पीकेबी अधिक हो जाता है। देखो सब पीकेबी का भी आ गया है ना, और पीकेबी अधिक होता है अतः यह कम क्षारीय होगा। अब मेथिल एमीन के लिए ले लें। मेथिल एमीन में मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, अतः पीकेबी कम हो जाएगा, और पीकेबी कम होता है तो आप जानते हैं अधिक क्षारीयता हो जाती है, अतः मेथिल एमीन अधिक क्षारीय है। कुल मिला के 7 तथ्य निकलता है कि पीकेबी का मान जिसका कम होगा वो अधिक क्षारीय होगा, क्योंकि पीकेबी का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा नाइट्रोजन परमाणु, और जिस नाइट्रोजन परमाणु पर यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा वो जो है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है ना, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति मतलब या प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए वो अधिक क्षारीय होता है। अब आता है एमीन के क्षारीय गुण को निम्नांकित अभिक्रिया सिद्ध करती है। कुछ अभिक्रियाएं हैं, अगर आपको पूछ दीजिए कोई 2 अभिक्रिया बताइए जो एमीन के क्षारीय गुण को प्रदर्शित करती हैं, बताती हैं। तो पहला है अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। देखिए एमीन क्षारीय प्रवृत्ति के होने के कारण अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, और क्षार जो है अम्ल से क्रिया करके लवण बनाएंगे ही, आप सब जानते हैं। तो देखिए RNH2 एमीन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके योगात्मक यौगिक बना रहा है RNH2HCl या RNH3HCl बोल सकते हैं। इसका नाम होता है एल्किल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, एल्किल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। और ये जो एल्किल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बना है, इसको यदि लवण की क्रिया या ये जो लवण बना है इसकी लवण की क्रिया क्षार से करा दिया जाए तो पुनः एमीन प्राप्त हो जाता है। देखिए RNH2 प्राप्त हो रहा। तो यही पे हमको 2 कारण मिली है, अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते, अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, सॉरी, क्योंकि क्षार है तो क्षार है, अम्ल से क्रिया करके लवण बनाया, और इनके लवण जो है क्षार से क्रिया करके पुनः एमीन प्राप्त करा देते हैं।
दूसरा है इसका एमीन जल में घुलकर एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एमीन जो है जल में घुल करके एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसका वियोजन केटायन और हाइड्रोक्साइड में होता है। मतलब उसका वियोजन हो जाता है, जो एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उस रूप में नहीं रह पाता है और केटायन और हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। लेकिन ये कौन सा एमीन है? एलिफेटिक एमीन है ना। एरोमेटिक एमीन तो जल में घुलता नहीं। तो देखिए RnH2 + H2O जल में घुल करके RnH3OH बना दिया। ये है एल्किल, ये इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। और इसका वियोजन हो जाता है RnH3+ के रूप में और OH- के रूप में, जिसको केटायन और हाइड्रोक्साइड मतलब ऋण आयन के रूप में इसका वियोजन हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एमीन की क्षारीय गुण ये जो अभिक्रिया है ये भी बताती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो और अपने शेयर करते हुए जो है बार बार इसको पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। और अच्छा से समझना है डिटेल में तो आप अपने टेक्स्ट बुक जो NCERT की बुक है उसका भी अध्ययन कर लीजिए। मैं जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें थे, कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों को समाहित करते हुए बताया हूं। अगले वीडियो में हम जब रासायनिक गुण के भाग 2 लेके आएंगे, इसी का मतलब वीडियो भाग 3 होगा इस यूनिट का, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में। इसमें केवल रासायनिक गुण में हम क्षारीय गुण को देखें और भौतिक गुण को देखें। तो ये जो बहुत सारे प्रश्न बताया गया है संभावित होते हैं परीक्षा में, तो आप उनका तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।